चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र। चाल चक्र के आज के अंक में हम बात करने वाले हैं एक ग्रह के राशि परिवर्तन की। इस राशि परिवर्तन के साथ दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक, शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, और दूसरा, एक ऐसा संयोग बनता है जिसको कि हम ग्रीष्म का, फायर का, अग्नि का सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या है पूरा मामला? चलिए पहले जानते हैं कि आगे चाल चक्र में हम आपको क्या खास बताने वाले हैं। हम आज चाल चक्र में बताने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन का मामला क्या है, सूर्य ने अपनी राशि परिवर्तित की है, ये पूरा प्रभाव क्या है, पूरा इंपैक्ट क्या है। मेष राशि में सूर्य का प्रवेश हुआ है, और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने के साथ हमारे और आपके जीवन में किस किस तरह के बदलाव, किस किस तरह के परिवर्तन देखने में आ रहे हैं या आएंगे। राशियों की होगी सटीक भविष्यवाणी, और जानेंगे आज के शुभ पहर के बारे में भी। यानी आज चाल चक्र में बात होगी सूर्य के राशि परिवर्तन की, सूर्य के मेष राशि में प्रवेश की। लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के पंचांग की। आज तिथि है चैत्र शुक्ल दशमी तिथि। नक्षत्र है आज का आश्लेषा नक्षत्र। चंद्रमा आज कर्क राशि में संचरण करेंगे, और चंद्रमा के कर्क राशि की स्थिति के आधार पर ही हम एक मोटा अनुमान लगाएंगे, हम एक संभावना जानेंगे कि आपकी राशि के लिए दिन आज का कैसा जाने वाला है। राहुकाल का जो समय है, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें आप, वो समय होगा सुबह के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है आज, तो बेहतर होगा यात्रा ना करें पूर्व की तरफ। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपकी, तो ऐसी दशा में जरा सा घी खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या है और सूर्य के राशि परिवर्तन का महत्व क्या है। देखिए, सूर्य का मतलब है समस्त जगत की आत्मा और समस्त जगत का स्वास्थ्य। सूर्य का अर्थ है समस्त जगत की आत्मा। सूर्य वो ग्रह है जो समस्त जगत की आत्मा को रेगुलेट करता है, और सूर्य वो ग्रह है जो समस्त जगत के स्वास्थ्य का कारण भी है। सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्य का चेंज ऑफ प्लेस, सूर्य का राशि बदल लेना हर राशि पर असर जरूर डालता है, क्योंकि हर राशि के लिए प्राण का स्वामी, हर राशि के लिए डेवलपमेंट का स्वामी कौन है? सूर्य है। इस बार सूर्य अपनी उच्च राशि में जा चुके हैं। सूर्य की सबसे मजबूत राशि मानी जाती है मेष राशि, और सूर्य फिलहाल मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मेष राशि में सूर्य बुध के साथ साथ बैठा हुआ है। सूर्य वहां गए, बुध वहां मौजूद थे, तो सूर्य और बुध एक साथ हो गए मेष राशि में। लेकिन इससे भी बेहतर बात क्या हुई? सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन तो मेष में हो ही चुका है, इस कॉम्बिनेशन के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। अर्थात सूर्य, बुध और बृहस्पति का एक ऐसा संयोग बन गया मेष राशि में, जिसमें सूर्य इस साल की सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है। साल में एक बार ये स्थिति आती है जब सूर्य इतने ज्यादा प्रबल होते हैं, इतने ज्यादा मजबूत होते हैं। इस राशि परिवर्तन के साथ जैसे ही सूर्य का ये राशि परिवर्तन हुआ, उसके साथ ही साथ अब तमाम शुभ कार्य किए जा सकेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन कल ही हुआ है, तो अब आज से आप तमाम शुभ काम, तमाम नए काम कर सकेंगे, और ये काम हमारे लिए शुभकारी भी होंगे, कल्याणकारी भी होंगे। चूंकि सूर्य हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग रोल रखता है, सबके जीवन में सूर्य की अलग अलग भूमिका होती है, हर राशि वाले के जीवन में सूर्य की अलग अलग भूमिका होती है। इसीलिए हर राशि पर सूर्य के प्रभाव भी अलग अलग होते हैं। कुछ के लिए बेहद अच्छे होते हैं, कुछ के लिए नेगेटिव होते हैं। तो चलिए पड़ताल करते हैं कि किस राशि के लिए अगले 1 महीने तक सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा, और उस 1 महीने की स्थिति से निपटने के लिए हमें क्या करना होगा। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों के संतान के और करियर के मामले में सुधार होगा।
अगर आपकी राशि मेष राशि है तो आपके संतान के जीवन में सुधार होगा, आपके खुद के करियर में सुधार होगा, यानी स्थितियां थोड़ी सी इंप्रूव करेंगी, मन आपका अच्छा होगा। लेकिन सर दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है, हड्डियों में दिक्कत हो सकती है या आंखों में दिक्कत हो सकती है। यानी मन अच्छा होगा, संतान पक्ष अच्छा होगा, करियर अच्छा होगा, लेकिन सेहत के मामले एक महीने तक सर दर्द के मामले, हड्डियों की समस्या के मामले और आंखों की समस्या के मामले आपको परेशान कर सकते हैं। क्या करेंगे? रोज सुबह रोली मिलाकर, रोली आप जानते हैं, कुमकुम कहते हैं उसको, जल में जरा सी रोली या कुमकुम मिलाकर अगर आप सूर्य को जल चढ़ाएं तो बेहद अच्छा होगा, बहुत जरूरी होगा। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य संपत्ति के स्वामी होते हैं और सूर्य का इतना ज्यादा मजबूत होना वृषभ वालों के लिए इस मायने में अच्छा होगा कि वृष वाले इस समय संपत्ति खरीद पाएंगे। अगर वृषभ राशि के लोग कोशिश करें तो इस समय ढेर सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारी संपत्ति खरीद सकेंगे, बहुत सारी संपत्ति का फायदा पा सकेंगे। अगर वृषभ वाले कोशिश करें तो इस समय सारे रुके हुए काम भी निपटा पाएंगे, सारे रुके हुए काम भी उनके पूरे हो जाएंगे, बहुत अच्छा होगा उनके लिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए कुल मिलाजुला के हर तरह से मामला अच्छा है, संपत्ति के लिहाज से भी, काम निपटाने के लिहाज से भी और जीवन चलाने के लिहाज से भी। क्या करेंगे? वृषभ राशि के लोग पूरे महीने, फुल मंथ, रोज गुड़ खाकर दिन की शुरुआत करेंगे। रोज सुबह जरा सा गुड़ खाएंगे, फिर दिन की शुरुआत करेंगे तो वृषभ वालों के लिए जो आने वाला वक्त है, आने वाला समय है, वो लगातार बेहतर होता चला जाएगा। मिथुन राशि। सूर्य के मेष राशि में जाने से, सूर्य के उच्च राशि में जाने से क्या होगा? मिथुन राशि वालों की नौकरी में पक्की तौर पर सुधार होगा। मिथुन राशि वालों के करियर में, नौकरी में बेहतरीन सुधार होगा और साथ ही साथ प्रतियोगिता में सफलता के योग भी बनेंगे। यानी अगर कोई कंपटीशन है, कंपटीशन दे रहे हैं, देने में इंटरेस्टेड है तो उसमें सफलता मिलेगी, उसमें फायदे होंगे। लेकिन सेहत के मामले में, हेल्थ के इश्यूज में, खासतौर से कान, नाक, गले के मामले में आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि कान, नाक, गले की समस्या आपको परेशान कर सकती है। कुछ चीजें बड़ी सुंदर होंगी लेकिन सेहत के मामले में, ईएनटी के मामले में आपको दिक्कत हो सकती है। क्या करना चाहिए? इस समय लाल रंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपकी राशि मिथुन राशि है तो निवेदन आपसे यही है कि लाल रंग का प्रयोग ना करें। फायर को बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे, फायर को बढ़ाने से बेवजह झगड़ा होगा और बेवजह मुश्किलें आपकी परेशान करेंगी। कर्क राशि अर्थात कैंसर। द्वितीय भाव का स्वामी है सूर्य, दशम भाव में जाएंगे, उच्च राशि के होंगे तो सूर्य के मेष राशि में जाने से क्या होगा? आपकी आर्थिक समस्या समाप्त होगी। अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई आर्थिक समस्या है तो यकीनन समाप्त होगी, और अगर कोई मुकदमा है, कोई वाद विवाद है तो उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। यानी फाइनेंशियली आप मजबूत होंगे, विवादों के मामले में आपकी ताकत बढ़ेगी, आपकी जय जयकार होगी। लेकिन मुश्किल ये है कि आपके नज़दीकी रिश्तों में बिखराव आ सकता है, नज़दीकी रिश्तों में तनाव आ सकता है, जिसका आपको ध्यान देना होगा। इस समय रिश्ते आपको दिक्कत न दे, सावधानी बनाए रखेंगे। कर्क राशि वाले पूरे महीने अपने वाणी का, अपने स्वभाव का बहुत ध्यान रखेंगे। उस मामले में लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे और किसी भी तरह से अहंकार नहीं करेंगे। ईगो का जो मामला है ना, अहंकार का जो मामला है, ये व्यक्ति को ले डूबता है, ये व्यक्ति को ले डुबाता है। तो अहंकार से अगर आप बचें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वक्त अच्छा है, आपको मान सम्मान यश भी मिलेगा, लेकिन अहंकार करके चीजों को खराब ना करें। सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी स्वयं सूर्य है और सूर्य का मजबूत होना इनके लिए फायदेमंद होगा। कैसे होगा? सिंह राशि वालों के इस समय हर तरह के रुके हुए काम बनेंगे। अगर आपकी राशि सिंह राशि है तो इस समय आपके हर तरह के रुके हुए काम यकीनन बनेंगे, हर तरह के कामों में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी की तमाम समस्याओं का अंत होगा। इस एक महीने में नौकरी की तमाम मुश्किलें दूर होंगी और अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप प्रयत्न करेंगे तो आपको पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी अवश्य होगी। आपके पद में वृद्धि होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा आपकी इंप्रूव करेगी। पूरे महीने में अगर आप लाल रंग का रुमाल अपने साथ में रखें, यानी सूर्य का जो रंग है, जो तेजस तत्व है, जो
फायर का एलिमेंट है, जो उसका कलर है, अगर उसको अपने साथ में आप रखें तो आपको विशेष लाभ होगा, विशेष फायदा अवश्य होगा। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए सूर्य के परिणाम हमेशा ही मध्यम रहते हैं, कभी बहुत अच्छे कभी बहुत बुरे। तो सूर्य के राशि परिवर्तन से कन्या वालों का क्या होगा? किसी लंबी यात्रा पर आपको आकस्मिक रूप से जाना पड़ सकता है। अचानक आप किसी लंबी यात्रा पर जाएंगे और ये आपके लिए बहुत फायदे की बात होगी। इस समय निर्णय लेने में लापरवाही ना करें और ओवर कॉन्फिडेंस में लापरवाही ना करें। निर्णय सोच समझ के लें और ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, उसमें सावधानी रखें तो बहुत अच्छा होगा। तो डिसीजंस लेने के मामले में और ओवर कॉन्फिडेंस के मामले में आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये दो चीजें आपकी नाव डुबा सकती हैं, आपको मुश्किल में डाल सकती हैं। पूरे महीने आप एक नियम बना लें, हर रविवार को किसी निर्धन व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को मीठी चीज का अगर आप दान करें तो आपके लिए बेहद शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा। तुला राशि, लिब्रा। तुला राशि के लिए सूर्य हमेशा ही फेवरेबल नहीं होता, और जब आपका फेवरेबल प्लेनेट ना हो कोई और अचानक से बहुत मजबूत हो जाए तो मुश्किलें आ सकती हैं, आ जाती हैं। तुला राशि वालों को अचानक स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, अचानक स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, इसका ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ मधुमेह का ध्यान रखेंगे। अगर डायबिटीज है आपको तो लापरवाही मत करिएगा, डायबिटीज शूटअप हो सकती है। और अगर डायबिटीज नहीं है तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कहीं आपको बेवजह डायबिटीज परेशान न करे। संपत्ति को लेकर होने वाले पारिवारिक विवादों से आपको बचना है। तुला राशि है, शनि की 7.5 उतर रही है, सूर्य ऐसी दशा में उच्च राशि में जाएगा तो प्रॉपर्टी को लेके, पैसे को लेके, मान सम्मान को लेके बेवजह विवाद होगा और वो बहुत अच्छा नहीं है। क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपकी राशि तुला राशि है तो अगले 1 महीने तक नियमित रूप से जल में थोड़ी सी रोली या कुमकुम मिलाकर सूर्य को जल अर्पित करें, बहुत अच्छा होगा, बहुत लाभकारी होगा। वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का उच्च राशि में जाना, सूर्य का राशि परिवर्तन इनके व्यवहार में, इनके स्वभाव में तनाव का कारण बन सकता है। आपका स्वभाव, आपका व्यवहार और आप बेवजह तनाव पालेंगे ऐसा लगता है, और इसकी वजह से आपके पारिवारिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। ये संभावना यकीनन बन रही है, ऐसी संभावना दिख रही है। साथ ही साथ आपके नौकरी के मामलों में, आपके रोजगार के मामलों में काफी दिक्कतें भी आ सकती हैं, काफी मुश्किलें भी आ सकती हैं। यानी बेवजह तनाव बढ़ेगा और बेवजह नौकरी और रोजगार में दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर आप थोड़े सतर्क हो जाएं, थोड़े शांत हो जाएं, थोड़े अटेंटिव हो जाएं, गंभीर हो जाएं और तब अगर आप प्रयत्न करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा। आपको सिर्फ शांति बनाए रखनी है, उसी से बहुत सारी चीजें आप बेहतर कर ले जाएंगे। एक तांबे का छल्ला, तांबे का रिंग बनवा लीजिए, या तांबे का कड़ा दाहिने हाथ की कलाई में या दाहिने हाथ की किसी भी उंगली में पहन लीजिएगा और नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जप करिएगा। सूर्य का सबसे सरल मंत्र हमारे विद्वान दर्शक जानते हैं। सूर्य का सबसे सरल मंत्र है ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप करने से आपको लाभ होगा। धनु राशि। भाग्य का स्वामी है सूर्य, और भाग्य का स्वामी इतना ज्यादा मजबूत होगा तो क्या होगा? आपको करियर में और रोजगार में खूब सारी सफलता प्राप्त होगी। नौकरी का मामला अच्छा होगा, रोजगार का मामला अच्छा होगा और खूब सारा सम्मान मिलेगा। आपकी जय जयकार होगी, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, आपके कार्यों की शाबाशी मिलेगी आपको। आप जीवन में ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। लेकिन कोई भी ऐसा कार्य मत करिएगा भैया जिससे आपके चरित्र पर लांछन लगे। आदमी जब बहुत उन्माद में होता है ना सफलता के, अक्सर क्या होता है, हम उन्माद में गलती कर लेते हैं। तो आप भी उन्माद में गलती मत करिए, ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे आपके चरित्र पर लांछन लगे, सवाल उठे। रोज सुबह सूर्य मंत्र का 108 बार जप करेंगे आप, ओम आदित्याय नमः का, आपको शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। और रविवार के दिन सरसों का तेल इस्तेमाल मत करिएगा भोजन में, और अदरक मत खाइएगा। रविवार के दिन सरसों का तेल और अदरक का प्रयोग ना करें तो कम से कम सूर्य की निगेटिविटी नहीं आएगी, सूर्य आपको परेशान नहीं करेंगे। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों का अपना तो कोई खास मामला नहीं दिखता है, लेकिन संतान पक्ष की तरफ से काफी तनाव हो सकता है। संतान के जीवन को लेके, उसके जीवन में आगे बढ़ने को लेके बेवजह की तमाम समस्या आपके रास्ते में आ सकती है, आपको परेशान कर सकती है।
मकर राशि वालों को इस दौर में थोड़ी सी जो मुश्किल दिख रही है ना, वो धन कमाने को लेकर दिख रही है। धन कमाने को लेकर थोड़ी कठिनाई आ सकती है और कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। आप कर्ज ले सकते हैं, कर्ज के मार्ग पर चल सकते हैं, ऐसी संभावना बन सकती है। क्या करेंगे? हर रविवार को लाल और मीठी वस्तुओं का दान करेंगे अगर आपकी राशि मकर राशि है तो। हर रविवार को लाल और मीठी चीज़ों का अगर आप दान करें, मकर राशि है आपकी, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप ढेर सारी सफलताएं प्राप्त करेंगे और बहुत सारी मुश्किलों से आप बचे रहेंगे। कम से कम संतान पक्ष की मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, सप्तम भाव का स्वामी है सूर्य, उच्च राशि में जाएगा। क्या होगा? आपको आर्थिक और व्यावसायिक सफलता तो जरूर मिलेगी। आपको खूब सारा पैसा मिलेगा, आपका बिजनेस बहुत अच्छा होगा, आपका कारोबार अच्छा होगा और आपकी तमाम चीज़ें इंप्रूव करेंगी। और अगर खास तौर से विवाह के मामले में आपकी सोच पॉजिटिव हो जाए, विवाह के मामले में आप थोड़े गंभीर हो जाएं, थोड़े धैर्यवान हो जाएं, तो विवाह के मामले में आपके फायदा होगा। दाम्पत्य जीवन आपका इंप्रूव करता हुआ दिखाई देगा। रोज सुबह सूर्य मंत्र का जप करेंगे, ओम आदित्याय नमः। और अगर ओम आदित्याय नमः नहीं जपना चाहते तो कम से कम रोज सुबह 27 बार एटलीस्ट गायत्री मंत्र का जप करिए और अति विश्वास से, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। मीन राशि, मीन राशि वालों को इस समय परिवार की वजह से, जीवन साथी की वजह से बेवजह तनाव हो सकता है। अगर आपकी राशि मीन राशि है तो परिवार जनों के कारण या अपने जीवन साथी के कारण आपको तनाव हो सकता है और ये तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। खाने पीने में लापरवाही नहीं करेंगे, खान पान में थोड़ी सावधानी रखें तो बहुत अच्छा है। और अपनी सेहत का भी ध्यान रखेंगे, सेहत के मामले में और खान पान के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। एक तांबे का छल्ला या तांबे का कड़ा, तांबे का छल्ला किसी भी उंगली की रिंग में पहन लीजिएगा या तांबे का कड़ा पहन लीजिएगा। इससे आपका सूर्य प्रबल होगा, इससे आपका सूर्य बेहतर होगा, आपको लाभ होगा। साथ ही साथ नियमित रूप से अगर आप सूर्य देव को जल दें तो सूर्य की वजह से किसी भी तरह की सेहत की, तनाव की, परिवार की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। तो सूर्य का मेष राशि में प्रवेश जो कि कल ही हुआ है, सूर्य यहां जाने के साथ साथ प्रचंड गर्मी की शुरुआत हो जाती है और सूर्य के मेष में जाने के साथ ही अब आप स्वतंत्र हैं कोई भी नया और शुभ कार्य करने के लिए। और ये शुभ कार्य आपके जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बशर्ते कि आप सूर्य को समझें। चलिए एक दर्शक से बात करते हैं, धनबाद से जुड़ रही हैं हमारे साथ। जी बताइए। जी प्रणाम पंडित जी। नमस्कार। मेरा शादी नहीं लग रहा है, 4 साल से लोग परेशान है। जन्म की तारीख पता है आपको? हाँ, 10/4/1990। समय बताएं। समय तो मालूम नहीं है हमको। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 8। देखिए ऐसा है, एक तो आपका जो जन्म है वो अप्रैल का है। अप्रैल का मतलब स्प्रिंग का महीना, बसंत का महीना होता है। और जो अंक आप बताती हैं वो अंक बताती हैं शनि का, यानी आपके जन्म पर प्रभाव है शुक्र का। आपका प्रश्न बताता है शनि, तो शनि और शुक्र की बेहतर पोजीशन में ही आपकी शादी हो सकती है। और ये पोजीशन ज्योतिष के हिसाब से इस साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीनों में बन रही है। तो अगर महीनों में प्रयत्न किया जाए तो आपकी शादी हो सकती है। लेकिन 2 उपाय कर लें। आप जहाँ रहती हैं उसके आसपास थोड़ी दूर पर शंकर जी का जो मंदिर है वहाँ पर जाएं, रोज सुबह जाएं, अपने घर से जल भर के ले जाएं, शिव जी को जल चढ़ाएं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आपकी शादी की अड़चनें दूर हो जाएं। निसंदेह आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं आपके दिन का हाल कैसा रहने वाला है, क्या संभावना बनती है आज का दिन जाने की, क्या क्या सावधानियां हैं, ये तमाम बातें जानते हैं। बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, पुराने मित्र से आपकी भेंट मुलाकात होगी आज, थोड़ा मन हर्षाएगा, मन खुश होगा। साथ ही साथ किसी लंबी यात्रा पर जाने के संकेत भी दिख रहे हैं। किसी लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको होगी। आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के लिए आपको ढेर सारा मान सम्मान भी मिलेगा और धन का लाभ भी होता हुआ दिखता है, यानी तमाम चीजें बेहतर हैं। शुभ रंग लाल है आज और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 88%। वृष राशि, कोई प्रेम संबंध का मामला है, कोई लव रिलेशंस का मामला है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी।
जो लोग विवाहित हैं, जिनको संतान है, संतान पक्ष की चिंताएं आज दूर हो जाएंगी। संतान से सुख मिलता हुआ भी आपको यकीनन दिखाई देगा। आप प्रयत्न करें तो आप वाहन खरीद सकते हैं। वाहन खरीदने की भी प्रबल संभावना आज दिख रही है। वाहन खरीद सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, आनंद मना सकते हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो होगा हरा, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 73%। मिथुन राशि, परिवार में खुशहाली की स्थितियां बन रही हैं। कुछ चीजें ऐसी घटेंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जिससे आप खुश होंगे, जिससे आप प्रसन्न होंगे। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिखाई देगा। किसी अतिथि का आगमन अवश्य ही होगा। नौकरी में सुधार के संकेत भी दिख रहे हैं। नौकरी में इंप्रूवमेंट होगा, सुधार होगा, खुश हो जाइए भैया। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आपको फायदा ज्यादा होगा वो रंग होगा आसमानी, और किस्मत की आज ठीक ठीक होगी मेहरबानी। भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, किसी मित्र का सहयोग आपको मिलेगा। मुश्किल दौर में जीवन की समस्याओं से निकलने में कोई मित्र आपकी सहायता करेगा, ऐसा लग रहा है, और उसी सहायता की बदौलत आप अपने रुके हुए काम को निपटा पाएंगे। रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, ये भी संभावनाएं दिख रही हैं। इस समय कहना यही है कि तमाम चीजें बेहतर भले ही हो जाएं, लेकिन जब तक चीजें बहुत एश्योर्ड न हो, जब तक चीजें बहुत स्थिर न हो, नौकरी में परिवर्तन ना करें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके दिन को आप बहुत सुंदर बना सकेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य होगा 63%। सिंह राशि, लियो, मौसम एक तो बदल रहा है, दूसरे सूर्य की स्थिति भी इस तरह की हो रही है जिससे आपको स्किन में दिक्कत हो सकती है। त्वचा की समस्या आपको परेशान कर सकती है। कहीं धन का इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, धन के इन्वेस्टमेंट से बचेंगे आज के दिन, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका निर्णय गलत हो जाए, पैसा आपका डूब जाए। विवाह के सुंदर योग बनते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह की दिशा में यत्न कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं, फायदा हो सकता है। चीजों को संतुलित करना है आज के दिन, और उसमें आपकी सहायता करेगा शुभ रंग जो कि है नारंगी, और आज बड़ी सारी मेहनत करनी होगी। भाग्य होगा 40%। कन्या राशि, आपकी हरकतों की वजह से, लापरवाहियों की वजह से नौकरी में बेवजह समस्या आ सकती है, ध्यान रखिए। किसी भी तरह की चीजों को लेके क्रोध मत करिए। बहुत सारी चीजें क्रोध से बिगड़ जाती हैं। आप सुलझाना चाहते हैं तो शांत रहने में ही बुद्धिमानी है। संपत्ति अगर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने का मौका आप चाहते हैं, तो फिलहाल ये कहना है कि संपत्ति की खरीद टाल दीजिए, संपत्ति अभी ना खरीदिए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गाढ़ा हरा, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 71%। तुला राशि, नौकरी लगने के सुंदर योग दिखाई देते हैं। नौकरी लगने की दिशा में आप चलें तो आपको इस समय में फायदा हो सकता है। आप अगर कोशिश करें आपके अच्छे कार्यों के लिए, आपको मान सम्मान भी मिलेगा आज के दिन। और इन सबसे बेहतर बात क्या है, मुश्किल दौर है, 7.5 चल रही है, ऐसी दशा में अगर फंसा हुआ पैसा मिल जाए तो बड़ी सुंदर बात है भाई, बड़ी अच्छी बात है आज के लिए। शुभ रंग आपका हरा है, और भाग्य आपका सबसे ज्यादा है आज। भाग्य है आपके पास 98%। वृश्चिक राशि, अगर आप निसंतान हैं तो संतान प्राप्ति के सुंदर योग बनते हैं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, संतान प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़िए। नौकरी में प्रमोशंस की संभावनाएं बनती हैं, नौकरी में पदोन्नति होती हुई आपकी दिख रही है, लेकिन साथ ही साथ स्थान परिवर्तन के लिए, चेंज ऑफ प्लेस के लिए भी तैयार हो जाइए, तैयार रहिए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 56%। धनु राशि, आपको नए नए अवसर आज मिलते हुए दिखाई देंगे, और ये अवसर आपके करियर से जुड़े हुए दिख रहे हैं। कारोबार में फायदा भी दिख रहा है, लेकिन आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, खासतौर से अपने डाइजेशन का, अपने पाचन तंत्र का ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आप दिन को आज इंप्रूव कर पाएंगे, दिन को बेहतर बनाएंगे, वो होगा लाल, और भाग्य होगा 78%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, खान पान का बहुत ध्यान रखिए। हो सकता है पार्टी का इनविटेशन आ गया हो, और वैसे भी नवरात्र खत्म होने के बाद जोश आ गया होगा खूब पार्टी करने का, तो जरा कम खाइएगा, स्वास्थ्य खराब ना हो इसका ध्यान रखिएगा। छोटी ही सही लेकिन अच्छी यात्रा के योग बनते हैं, और अगर आप कोशिश करें तो आपको नौकरी में सफलता भी अवश्य ही प्राप्त होगी।
शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आप दिन को अच्छा बनाएंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 59%। कुंभ राशि, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मान सम्मान मिलता हुआ आज दिख रहा है, लेकिन मान सम्मान तो मिलेगा लेकिन बटुआ जा सकता है, धन हानि की संभावना बनती है, उससे आपको बचना होगा। बेवजह क्रोध मत करिए। देखिए बहुत सारी चीजें क्रोध से बिगड़ जाती हैं, इसलिए अच्छा है कि गुस्सा ना करें, क्रोध ना करें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके दिन को आज अच्छा बना पाएंगे, मन को शांत रख पाएंगे, वो शुभ रंग होगा आज के लिए सफेद और भाग्य होगा 77%। अंतिम राशि अर्थात मीन राशि, आज वाद विवाद नहीं करेंगे, वैसे तो कभी नहीं करेंगे, लेकिन आज बिल्कुल मत करिएगा वरना मामला काफी उलझ सकता है। आर्थिक लाभ होता हुआ दिखता है और ये भी दिख रहा है कि जीवन में अगर कोई अड़चन आती भी है ना, अगर कोई मुश्किल आती भी है तो आपके जीवन साथी के या किसी साथी के सहयोग से आप बाहर निकल आएंगे। शुभ रंग आज के लिए जिसको हम इस्तेमाल करके दिन को बहुत अच्छा बनाएंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 69%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सुनील हैं रोहतक से, उनसे बात करते हैं। सुनील बताइए। हेलो पंडित जी। जी बताएं। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मैंने बहन के बारे में पूछना है जी। किसके बारे में? अपनी बहन के बारे में। बताइए क्या मुश्किल है उनकी? ससुराल वाले बहुत तंग करते हैं जी। जन्म की तारीख पता है आपको उनकी? और बहन की? जी। हाँ जी। क्या है? 7/7/1988। फिर से बोलिए। 7/7/1988। समय बताइए। समय पक्का नहीं पता, 4 या 5 के बीच में है शाम को। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 4 या 5 के बीच में। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। मैं बोलूं? आप ही बोलेंगे ना भाई, आप ही बताइए। 5। जो इस समय का प्रश्न बनता है, जो संख्या आप बताते हैं, चूंकि जन्म का समय आपने स्पष्ट नहीं किया है, इस समय का प्रश्न, इस समय की संख्या कहती है कि अभी आपके बहन के वक्त को ठीक होने में समय लगेगा। तकरीबन जनवरी के आसपास, अर्थात जनवरी 2017 के आसपास जब शनि अपनी राशि परिवर्तित करेंगे और जब शनि धनु राशि में जाएंगे तब जाकर इनका जीवन बेहतर होना शुरू होगा। इस समय बेहतर यही है, आप उनके भाई हैं, आप और आपके परिवार के लोग इसमें थोड़ा सा मामले को सुलझाने की कोशिश करें। अगर गुस्सा करेंगे, एग्रेसिव होंगे तो हो सकता है मामला खराब हो जाए, मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए। तो दिसंबर तक ध्यान देने में ही बुद्धिमानी है। अपनी बहन को आप कहें कि नियमित रूप से दिन के समय में जब भी उनको मौका मिलता है, स्नान करके, हाथ पैर धो के, जैसे भी संभव हो, भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करेंगी। अगर संस्कृत में ना पढ़ सकें तो कम से कम हिंदी में ही 11वें अध्याय का पाठ करें, बहुत ज्यादा बेहतर होगा, बहुत ज्यादा शुभ होगा। चलते हैं लखीमपुर, एक दर्शक जुड़ रहे हैं संदीप, उनसे बात करते हैं। संदीप बताइए। जी मेरा क्या है कि करीब 4-5 साल से कुछ काम सिस्टम नहीं बन पा रहा है। 4-5 साल से काम नहीं बन पा रहा है। जन्म की तारीख पता है आपको? सर जन्म तिथि नहीं जानते सर। अच्छा, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 8 7 और आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? 40 की होगी। इस समय का जो प्रश्न बनता है संदीप जी का और जो स्थितियां बनती हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। तकरीबन 15 अगस्त तक, 15 अगस्त तक मुश्किलें दिख रही हैं। तो 15 अगस्त तक तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ खास लाभ होने वाला है, लेकिन 15 अगस्त के बाद बृहस्पति के राशि परिवर्तित करने के साथ जैसे ही बृहस्पति कन्या में जाएंगे वैसे ही इनकी मुश्किल डाउन होनी शुरू हो जाएगी। बृहस्पति के कन्या राशि में प्रवेश के साथ साथ इनकी दिक्कतें गायब हो जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि किसी खाने पीने की चीज़ का काम, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम या स्टेशनरी का काम अगर ये करें तो इनको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। तो चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से 8:30 तक। क्या करेंगे इस शुभ समय में? इस शुभ पहर में घर में श्री कृष्ण का कीर्तन करेंगे। अगर आप भगवान कृष्ण का कीर्तन करते हैं, भगवान कृष्ण का नाम जपते हैं, तो इससे शनि की पीड़ा कम होगी,
शनि चूंकि अक्सर लोगों को परेशान करता है, प्रभावित करता है, तो शनि की पीड़ा कम होगी और घर में सुख शांति आएगी, घर में खुशहाली होगी, घर में मंगल ही मंगल अवश्य होगा। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।